ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 15 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मिलन है। उत्तर, अपने आप से बातें करो कि अहम आत्मा अब इस पुराने शीशी शरीर की शोर वापस घर जाएगी। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएगी। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस विधि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताए, यही शुभ सम्मिलन है। गीत। दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होती है वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हो और समझते हो कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल पहले है, निराकारी कुल फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म बर्तन में तो कुल होता नहीं, उषा साकार में है। तुम ब्राह्मणों का कुल, तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं अहम ब्रह्म कुमार कुमारी है, शिव वंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रसता है, एडाप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तुम मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडाप्ट बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह है कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो है भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मोज पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म बर्तन में, यह तो दिखाते नहीं है। चित्र में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म बर्तन में तो प्रजा रस नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना चाहिए। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहती है और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्युलोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीरी तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्माण धाम। बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्युलोक है कलयुग और निर्माण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो।
पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं है। यह है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्युलोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंतमति स्वगति। तुमको याद आता है ही बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनते हैं तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी है, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा के भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके। ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रही है बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म बिना होती है। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएगी। यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबर 1 बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा की भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी है बाबा आपकी याद भूल जाती है। और याद की यात्रा जिसमें तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसे दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले शतप्रधान थी, अब तमप्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम शतप्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गई। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। तुमको वहाँ ही जाना है। यह युक्ति बाप बदलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हो। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साय तो उस साय को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो कहते हैं जैसे करते हैं वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्प को याद करने से ही बे की बादशाही तो मिल जा ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रही है। बाबा 20 रूप नॉलेजफुल है तो हम भी जार के पूरा समझ गई है। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह जार कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और जार तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं। परंतु इस मनुष्य सृष्टि जार का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म पाए लोग हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्राय लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जबर जूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम सच्चे बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमोप्रधान है, पहले शतप्रधान हेबिन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूरिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि
यह 84 जन्म का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेती है, कौन लेती है? जरूर जो पहले आएगी वो ही लेंगी। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म बिना होंगी। ऐसे समझाने की कोई दे न सके। भल गीतादि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहती है, परंतु भगवान को भी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तब सुनाई ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर वेद सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पहना नहीं है, यह सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि यही जानते हैं, सिवाय ब्रह्मा मुख बंखाली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे हो ही गाते रहती है। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत करती रहती है, अर्थात कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते तो यह सत्य है वा नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म बिना हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भूख लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहती है। बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप ऐसा बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितने सहज बातें हैं, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होती है। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो बाप हो गया है ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है तो सभी बदर्श ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माओं निवास करती हो। निर्माण धाम में बाप और बच्चे रहती है। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिव बंकी ब्रह्म कुमार कुमारिया। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्म कुमार कुमारिया भाई बहन हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही कियत करती है, एडाप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा ही कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है अहत का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें वेद समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई शीशी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसे ऐसे बातें बात करनी चाहिए।
इसको कहा जाता है शुभ सम्मिलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करे। उनका तो सीसी सम्मिलन है, गुपियों मारते रहती है। यहाँ गुप्रे आदि की बात नहीं, सच्चा सच्चा सम्मिलन इसी कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है, शत्रु को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग का था, भारतवासी ही स्वर्ग की जन्म भुगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमोप्रधान से शत्रुप्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उपासकी में सभी का बाप हो, कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहा कृष्ण भगवान उवास, कहा शिव भगवान उवास। भल कितनी बड़ी कर दी है। कहा भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, यह बुद्धि में बैठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आपस में सुबह सम्मिलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटक के यह ध्यान रखना है। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएगी तो आपका यह रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय शोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, शोला उतरा, एक सेकंड में धारणा करो और सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही उनका श्रृंगार है। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्यों में सफलता सहज मिलती है। ओम शांति।